नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करके, गुरुबंते ने हम लोग को धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी के बारे में सब कुछ सिखा दिया और प्रवज्ञा दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंते को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। विशेष कारण आज भी बताने के लिए तैयार हो, क्योंकि आजकल ये दुनिया में ख़ानदान में बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसे पूरा देख सकते हैं, इंडिया में हर जगह देख सकता है। पत्नी पति के साथ झगड़ा हो रहा है और औरत लोग बहुत ही तकलीफ से रहते हैं, तड़पते हैं, बहुत तकलीफ औरत लोग को देते हैं ये बहुत लोग। इसीलिए बहुत औरत लोग हमेशा हमेशा धोखा खाते हैं, जैसे भी उन लोग का मन भी पूरा खराब हो जाते हैं और खानदान में घर में हर वक्त झगड़ा हो रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए सबको ये ध्यान देने के लिए एक कारण बताऊंगा। जैसे ही ये दुनिया में ये मर्द लोग को ज़्यादा औरत लोग बहुत तकलीफ से रहते हैं, उनके बारे में ध्यान कम हो जाते हैं। हर जगह देखा तो किसी ने उन लोग के बारे में ध्यान नहीं देते। देखिए ये औरत लोग, स्त्री लोग, वो पूरा उनका मम्मा पापा ये सब कुछ छोड़ करके पति के साथ आते हैं, उनका शादी करके उनके साथ रहने के लिए। देखिए फूल जैसा मम्मा पापा वो सब बच्चा के समय से बनाते हैं, बनाकर वो लाने के बाद में ये पति शायद पत्नी को बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, मारते हैं, वो बहुत ही कुछ कर सकता है। लेकिन देखिए ये पत्नी लोग, ये शायद ये पत्नी बहुत ही सब्र करके, नजरअंदाज करके, बर्दाश्त करके, सहन करके रहते हैं। वो ऐसे रहता तो भी बहुत ही ये शायद पति शराब पी करके नशा से रोज पत्नी को मारते हैं। उस वक्त रोते रोते रहते, अकेले वो रोते रोते रहते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे रहने वाले पति लोग बहुत ही है आजकल। ये देखिए सुबह उठा के पूरा खाना बना के, दोपहर भी खाना बना के और रात भी खाना बना के, बच्चा लोग पैदा करके, देखिए माँ के गर्भ में रहने के समय पत्नी लोग, गर्भवती लोग कितना तकलीफ अनुभव करते हैं कि पति को नहीं समझ सकते। इतना दुख उनके बीच में है कि उनको नहीं पता, उनका मन में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता, उनको शरीर को क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता। पैदा करने के समय भी, बच्चा पैदा करने के समय भी ये पत्नी लोग, ये औरत लोग कितना दुख अनुभव करते हैं कि पति को नहीं पता। इसीलिए पति को कुछ भी नहीं पता, पत्नी के बारे में ध्यान नहीं देते उसके बारे में। शायद घर में काम करके बहुत थक गया। देखिए घर में कोई भी सेवक रख दिया तो उसको पैसा देना चाहिए, उसको कुछ देना चाहिए। पति ने इतना समय तक जिंदगी भर घर में काम किया तो उनको पैसा नहीं देते ना ये काम के लिए। कोई बच्चा परिवरिश करने के लिए किसी कोई सेवक रख दिया तो ये सेविका को पैसा देना चाहिए। अभी पूरा जिंदगी भर ममता रख करके ये बच्चा लोग परवरिश करते हैं, लेकिन बच्चा लोग परवरिश किया कि मम्मा को पैसा नहीं देते ना। पूरा दिन भर वो खाना बनाते हैं, उनको पैसा नहीं देते ना। पूरा घर में टॉयलेट साफ करके, घर साफ करके, ये पति का कपड़ा धो करके ये सब कुछ करते हैं, घर में सब काम करते हैं, उनको पैसा नहीं देने ना। इसीलिए ये पत्नी लोग रोज इतना काम किया तो पति को नहीं देख सकते हैं, इतना वो काम करते हैं, उनको पैसा देना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि
गौरव भी नहीं मिलते। रोज वो शराब पी करके नशा से मारते हैं रोज। ये से हुआ तो ये पत्नी के बारे में ध्यान नहीं दिया तो वो हर वक्त तड़पते रहते। लेकिन एक कारण याद रखिए, संसार में तड़पते जाना पड़ेगा, क्योंकि साबित किया तो पति ने मुझे इतना तकलीफ दिया, ये शायद इतना तकलीफ देने के समय, कोई भी समय पत्नी नाराज हुआ तो उसको गुस्सा आया तो कोई भी समय डांटा तो साबित किया तो ये से हो जाएगा कि आप इतना तकलीफ दिया मुझे, ये से हो जाएंगे कि ऐसे किया तो उसका ये उसकी वचन, पत्नी का वचन बहुत ही खतरनाक है। देखिए संसार में बोधिसत्व के पीछे पीछे आए यशोधरा, हर वक्त यशोधरा बोधिसत्व को प्यार दे दिया, प्यार से पीछे आया, कभी भी एक वचन भी नहीं कह दिया गुस्सा से, नाराज से। ये हर वचन बोधिसत्व को, यशोधरा का वचन बोधिसत्व को आशीर्वाद बन गया, परित्राण जैसा आशीर्वाद बन गया। जैसे पति समझदारी होना चाहिए, पत्नी का वचन, प्रेमनीय वचन, ये प्यार का वचन मिलने के लिए, प्यार का वचन ये उसका मुंह से निकलने के लिए, उनका दिल में अंदर ईमानदारी से वचन आने के लिए प्यार देना चाहिए, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। एक कहानी बता दूंगा। देखिए स्त्री लोग का वचन बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इससे क्योंकि उन लोग बहुत दुख का अनुभव करते हैं। ये दुख का ईमानदारी से कुछ करके, दुख का अनुभव करके उसको उसका फल नहीं मिला तो इतना ईमानदारी से काम करके भी उसको ये फल नहीं मिला तो उनका वचन कोई भी समय निकल गया तो बहुत ही खतरनाक है। देखिए एक कहानी है, एक जवान लड़का लड़की शादी किया, शादी करके एक लड़का हर वक्त पीते हैं, शराब पीते, पीकर रोज घर में आकर के पत्नी के साथ झगड़ा किया, रोज उनको मारा। इतना मारने के समय भी ये पत्नी ये सब्र करके, बर्दाश्त करके, नजरअंदाज करके वो हर वक्त सहन करके थी। अभी क्या हुआ, ऐसे रहने के समय वो ये एक दिन में बहुत ही मारा, अभी नाराज हुआ, गुस्सा आया, गुस्सा आकर वो ये मैंने इतना प्यार से मेरा पति को सेवा किया, ऐसे सेवा करके मैंने इतना काम करके मैं प्यार से बात किया तो भी वो मुझे मारा, मैं इतना ईमानदार से मैं किया तो ऐसे किया तो मेरे नजर के सामने उनका ऐसे फल मिलना मुझे देखना चाहिए कि वो ऐसे साबित किया। एक दिन में दोनों, एक हफ्ते के बाद में दोनों बाइसिकल गाड़ी से गया, यानी कि तुरंत ये बाइसिकल गाड़ी कुछ गाड़ी के टकरा गया, ये गाड़ी का टायर ये पति का सिर पर से गया, टूट गया सिर, वो मर गया। पति ने सोचा मैंने एक दिन में ऐसे कह दिया, मुझे इतना तकलीफ दिया, वो इतना तकलीफ दिया, मैं इतना ईमानदारी से काम किया तो भी वो ऐसे किया। अभी देखिए ऐसे किया, मुझे तकलीफ दिया, अभी उनका फल आया। मैंने इसे बताया ना, मेरे नजर के सामने उनका ये फल, ये मुझे इतना काम किया, ये इसका फल मेरे नजर के सामने मुझे देखना चाहिए कि ऐसे साबित किया। अभी देखा है ना, वो बाद में उसको बहुत दुख आया, पीड़ा आया, मैंने ऐसे किया, क्यों, क्या हुआ, मेरा प्यार का, मुझे इतना प्यार था मैं पति के बारे में, अभी कुछ नहीं कर सकते, पति मर गया। देखिए ये वचन इतना
खतरनाक आंखें, ईमानदार से काम करके वचन आया तो निकल गया तो खतरनाक आंखें। अभी देखिए और 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे गया, जाने के बाद में वो दूसरा पति के साथ शादी किया। वो अच्छा से ये पत्नी को सेवा किया। अभी पति ने ऐसे सोचा मुझे ये संसार का कुछ कर्म का फल मिला। पहले पति मुझे बहुत तकलीफ दिया, परेशानी दिया, अभी पति मुझे बोधिसत्व जैसा है। इतना अच्छा पति मुझे मिला। अभी तक मैंने ये पहला पति के साथ तकलीफ से थे, मुझे कुछ कर्म का फल मिला। अभी ये पूरा कर्म का फल खत्म करके वो मर गया कि ऐसे सोचा। थोड़ी देर के दिन के बाद में एक बच्चा पेट में गर्भ में आया, बच्चा पैदा किया। बच्चा पैदा किया तो भी वो बहरा बन करके आया, गूंगा बन करके आया। अभी देखिए वो अच्छा से नहीं आया, उनका आंख विकृति से आया, उनका मुंह विकृति से आया, उनका हाथ सिकुड़ना जैसा आया, उनका पूरा हड्डी के साथ ये त्वच बंद हुआ, जुड़ा हुआ, मांस नहीं देख सकता। इतना ये बच्चा विकृति से आया। अभी ये पत्नी, अभी ये औरत बोध वृक्ष के पीछे 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 जाते हैं, स्तूप के पास जाते हैं, जा करके बताते ये बच्चा बचाइए, ये बच्चा बचाइए। इतना दुख का अनुभव करने के लिए मैं क्या कर्म किया। पहला मेरा पति मुझे बहुत तकलीफ दिया, अभी ये बच्चा आया मुझे बहुत तकलीफ देने के लिए, बच्चा को भी ऐसी तकलीफ आया। एक दिन में रात में वो सोने के समय ख्वाबों में किसी ने आया, सफेद कपड़ा पहन करके आकर वो बताया घबराइए मत, आप स्थापित किया है ना, आपके नजर के सामने वो ये दुख का अनुभव करना आपको देखना चाहे कि आप ऐसे प्रार्थना किया है ना। अभी देखिए वो पीछे आपका पहला पति अभी आया आपका बच्चा बन करके। देखिए आपको बहुत ही डांटा है ना, अभी देखिए मोह विकृति करके आया। आपको मारा है ना, ये 2 हाथ देखिए सिकुड़ना जैसा आया विकृति करके। आपको खाना अच्छा से खाना नहीं दिया है ना, अभी देखिए शरीर को क्या हुआ है कि ये देखिए संसार का स्वभाव। ये औरत लोग का पत्नी का वचन, उसको वो ईमानदारी से काम किया तो उसको तकलीफ दिया तो संसार में ऐसे आते। और एक कहानी एक लड़की गया जॉब लेने के लिए, एक मुख्यमंत्री के पास गया। वो मुख्यमंत्री गलत काम किया वो लड़की के साथ, उनका पूरा जिंदगी बर्बाद किया। पूरा ऐसे कुछ गलत काम करके उनका जिंदगी बर्बाद किया। अभी क्या हुआ, एक दिन में ये मंत्री कुछ एक्सीडेंट के वजह से वो मर गया। मर जाने के बाद में ये लड़की के शरीर से किसी ने बात करते, वो प्रेत बन करके आते, प्रेत बन करके आया, आकर के अभी वो चिल्लाते हैं ये आप सील पालन मत करिए। ये आपको याद है एक दिन में एक मंत्री के पास जॉब मिलने के लिए आप गया, वो गलत काम किया आपके साथ, वो मैं हूँ, आपके पेट में मैं आया। क्योंकि आप हर वक्त सोचते मेरा पूरा जिंदगी वो बर्बाद किया, मुझे जॉब भी नहीं दे दिया, वो मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद किया है कि वो याद करने हर वक्त मेरा पैर से सिर तक पूरा शरीर जल करके आग लगाते हैं। याद मत करिए,
सील पालन मत करिए। आप सील कर पालन करने हर वक्त ऐसे मुझे तड़पते हैं, ऐसे आग से जल जाते हैं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते मुझे, इसलिए याद मत करिए। देखिए स्त्री लोग को कुछ मत करिए। और एक कहानी देखिए, बाह्य दारू चेहरे अरहन बन गया, ये गृहस्थ वस्त्र से, गृहस्थ कपड़ा से अरहन बन गया भगवान बुद्ध जी के सामने। भगवान बुद्ध जी ने बताया प्रौज्ञा लेने के लिए, वो अरहन बन गया, प्रौज्ञा लेने के लिए चीवर ले आइए, प्रौज्ञा दे दूंगा। वो चीवर बनाने के लिए कपड़ा ढूंढते ढूंढते गया। जाने के समय एक यक्षिणी एक गाय का अंदर आकर के ये यक्षिणी उनको मारा, अरहन बनते मर गया। देवता लोग दूसरी तरफ भाग गया। देवता लोग को भी कुछ नहीं कर सकते, अरहन बनते को भी कुछ नहीं कर सकते। वो पर निब्बान गया। जैसे पुक्कुसाती वो अनागामी बन गया, वो भी ऐसे मार दिया, उनको भी यक्षिणी मार दिया गया में अंदर आकर के। और ये से 4 लोग मार दिया, मार्ग वाला प्राप्त किया वाले लोग। क्यों ऐसे हुआ? पिछले एक जन्म के एक लड़की वो सुंदर थी, ये लड़की ये 4 लोग वो उठा के जंगल में अंदर ले जा करके जबरदस्त से उनके साथ गलत काम किया। गलत काम करके उनका पूरा जिंदगी बर्बाद किया। बर्बाद करके उनके गले में थे माला, सोने के माला और ये चूड़िया, ये सब कुछ चोरी करने के लिए वो उन लोग को स्त्री ये लड़की हत्या किया, मार दिया। वो तुरंत ये से सोचा मैं बार बार आऊंगा, आप लोग के पीछे पीछे आऊंगी, मुझे ऐसे किया मैं भी आऊंगी। वो आया, अरहन बन गया तो भी नहीं बचा सकते, मार्ग फल प्राप्त किया तो भी नहीं बचा सकते। भगवान बुद्ध जी का सामने अरहन बन गया तो भी नहीं बचा सकते। देवता लोग के साथ रहता तो देवता लोग वंदना करके अरहन बनते के पीछे पीछे आया, सभी देवता लोग बाहर गया, यक्षिणी आया। अभी देखिए इतना खतरनाक के स्त्री लोग के साथ खेलना मना है, खेलना मत। संसार का खतरनाक स्वभाव देखिए, ये से है। ये शायद देखिए मम्मा पापा अच्छा से परवरिश करके ये बच्ची शादी करके देते हैं, पति को देते हैं, उनके साथ रहने के समय दूसरा स्त्री लोग के बारे में विचार करके रहता तो, काम विचार किया तो उसका फल संसार में पीछे पीछे आएगी। अब देखिए इतना जबरदस्त कारण हर वक्त सोचिए, घर में रहने के समय पत्नी को दबाव मत दो, पत्नी को गौरव से रहिए, पत्नी को ये तकलीफ मत दो। रोज नशा पी करके शराब पी करके घर में आकर झगड़ा करना मत। हर वक्त प्रेमनीय हृदयांगम वचन कहना चाहिए, उनके दिल में बसाने के लिए प्यार का वचन उनको चाहिए। इसलिए उसके बारे में ध्यान दो। ये से रहता तो उसके बारे में ध्यान दिया तो हर खानदान पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो जाएंगे, सबको निर्वाण का रास्ता भी मिलेंगे, सबको ये से अपना जिंदगी बिना बर्बाद करके अच्छा से सुधारने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।